Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Shanila Yusuf, and I will teach you people the subject of project management. And the book which I am following is um, Project Management, a Managerial Process by Clifford F. Gray. You can have this book of any latest edition which is available to you, right? And for any query, any question, you can on LMS, you can send me a query, or you can email me, or you can message me uh, mm, the number which I have posted in the announcement section of LMS, right? So, starting with today's lecture, the chapter number 1, which is the modern project management. So, first of all, I will give you a brief introduction about what actually a project is, then what is a management, then what is project management, and the basics of project management, right? Okay, Ji. So, what actually projects are? A project has an established objective, a defined lifespan, multidisciplinary involvement, doing something that has never done before, no matter how routine a project may seem, right? Then time, cost, and performance requirements. An established objective means that a project has a established objective, means whether if you are constructing like a 12-story apartment, आपने एक 12 स्टोरी अपार्टमेंट बनाना है, फॉर एग्जांपल आपने जनवरी 1 तक एक 12 स्टोरी अपार्टमेंट बनाना है, वो आपका एक इस्टेब्लिश्ड ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कि मैंने बाय जनवरी 1 मैंने ये 12 स्टोरी अपार्टमेंट कंप्लीट करना है, वो आपका एक प्री प्लान, आपका एक इस्टेब्लिश्ड ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। या फिर आपने एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के न्यू वर्जन को रिलीज करना है एज क्विकली एज पॉसिबल, ठीक है, या उसका एक टाइम स्पैन है कि जी आपने इस डेट तक आपने स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के न्यू वर्जन को आपने लॉन्च करना है, तो वो आपका एक इस्टेब्लिश्ड ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये आपके प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट्स के क्या होते हैं? इस्टेब्लिश्ड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो ऑलरेडी आपने प्री प्लान किए होते हैं, ठीक है। आपका प्रोजेक्ट्स हैव अ डिफाइंड लाइफ स्पैन बिकॉज देयर इज अ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स, राइट? जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि इसके एस्टैब्लिश्ड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सो when there is a specified objectives, then projects have a defined end point, which is contrary to the ongoing duties and responsibilities of the traditional job। जो हमारी ट्रेडिशनल जॉब्स हैं, जो हमारी डे टू डे रूटीन की जॉब्स हैं, जैसे कि हम लोग करते हैं, ऑफिसेज में जॉब्स हो गई, बैंक्स में जॉब हो गई, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे जो आपकी जॉब्स हो गई, अगर आप कोई आर्किटेक्ट हैं तो वो आपकी जो डेली रूटीन के जो वर्क्स होते हैं ना, उससे हटकर ये आपका काम होता है। इसकी एक डिफाइंड लाइफ स्पैन होता है, एक स्टार्टिंग डेट होता है कि इस डेट को आपने स्टार्ट करना है, और एक एंडिंग डेट होता है कि इस डेट पे आपने इसको एंड कर देना है। जो आपकी डेली रूटीन के वर्क्स होते हैं, जो आप लोग डेली करते हैं, उनकी कोई स्टार्टिंग और एंडिंग डेट नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका एक डिफाइंड लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। इन मेनी केसेस इंडिविजुअल्स मूव फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट एज अपोज टू स्टे इन वन जॉब after helping to, for example, after helping to install a security system, ठीक है। एक फॉर एग्जांपल एक आईटी इंजीनियर है, ठीक है, उसको एक प्रोजेक्ट मिला सिक्योरिटी सिस्टम को इंस्टॉल करने का, ठीक है, कि इस डेट तक आपने सिक्योरिटी सिस्टम को इंस्टॉल करना है। उसने सिक्योरिटी सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसको न्यू प्रोजेक्ट मिला दैट दे हैव टू डेवलप अ डेटाबेस फॉर अ डिफरेंट क्लाइंट, ठीक है, वो उसका एक न्यू प्रोजेक्ट होगा, राइट। सो प्रोजेक्ट्स के डिफाइंड लाइफ स्पैन होते हैं, स्टार्टिंग डेट्स और एंडिंग डेट्स होती हैं, ठीक है। आपकी जो डे टू डे आपके जो वर्क्स होते हैं उससे यह हटके होता है। Then it's a multidisciplinary involvement. So third is, unlike much organizational work that is segmented according to functional speciality, हमारे जो different organizations के काम होते हैं जिसके लिए हमने different functional speciality के people को hire किया होता है,
ठीक है। लाइक अगर अकाउंट्स का काम है तो हमने अकाउंटेंट को हायर किया है, वो हमारे अकाउंट्स को मैनेज करता है। रिसेप्शनिस्ट को हमने हायर किया है, उसको रिसेप्शन पे हमने रिसेप्शन की ड्यूटी हमने उसको दी है कि वो उसने कॉल्स रिसीव करनी है या कॉल्स मेक करनी है या फिर उसने ईमेल्स करनी है। ठीक है। इसके अलावा हमारे अंडर राइटिंग ऑफिसर्स हैं, उसकी अलग से ड्यूटीज़ हैं। अपनी यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले लें। ठीक है। डिफरेंट स्पेशलिटी के लोगों को डिफरेंट जॉब्स के लिए हायर किया हुआ है। रिसेप्शन पे रिसेप्शनिस्ट है। उसके अलावा आपका एसएसओ है, वो स्टूडेंट्स को डील करता है। उसके अलावा आपका लाइब्रेरियन है, जिसकी स्पेशलिटी उसी में है, लाइब्रेरी को मैनेज करने में है। ठीक है। इसके अलावा फिर आपके पीएन्स हैं। उसके अलावा आपकी हर स्पेशलिटी की, हर फील्ड के डिफरेंट लेक्चरर्स हैं। ठीक है। आर्किटेक्चर के डिफरेंट लेक्चरर्स हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट साइंस के डिफरेंट लेक्चरर्स हैं। ठीक है। इसके अलावा आपके इंग्लिश डिपार्टमेंट के डिफरेंट लेक्चरर्स हैं। तो हर स्पेशलिटी के डिफरेंट फील्ड्स के डिफरेंट स्पेशलिस्ट्स को आप लोगों ने हायर किया होता है ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने के लिए। लेकिन प्रोजेक्ट्स में मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है। आपकी जितनी भी फील्ड्स हैं उन सारे लोगों ने मिल के काम करना है इस प्रोजेक्ट को अकॉम्प्लिश करने के लिए, राइट। So, unlike the organizational work that is segmented according to functional speciality, different functions के specialities के आपने लोगों को hire किया होता है. So the projects typically require the combined effort of a variety of specialists, right? The combined efforts of a variety of specialists. ठीक है. Instead of working in a separate offices under separate managers, project participants, whether they may be engineers, they may be like financial analysts, like marketing professionals or quality control specialists, they all work close together under the guidance of a project management to complete a project, right? So जैसे कि हमने बताया कि ये हमारी डे टू डे जो रूटीन वर्क है उससे हट के होता है। ठीक है। जो डे टू डे रूटीन वर्क है उसमें हर बंदा अपना अपना काम करता है। इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वॉल्वमेंट है, वो सब वर्क करते हैं अंडर प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है। सो डूइंग समथिंग दैट हैज नेवर बीन डन बिफोर, नो मैटर हाउ रूटीन अ प्रोजेक्ट में सीम। So the fourth characteristic of a project is that it is a non-routine work and have some unique elements। जैसे कि बताया कि ये आपकी जो रूटीन वर्क है उससे हट के होता है, ये इसका एक कोई स्पेसिफिक कोई यूनिक ऑब्जेक्टिव होता है जिसके लिए हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। दिस इज नॉट आइदर एन इशू, लाइक अगर इसके यूनिक एलिमेंट्स हैं तो ये हमारे लिए कोई इशू या प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ये उसकी प्रोजेक्ट की यूनिकनेस है कि वो रूटीन से हट के होता है। Obviously, accomplishing something that is never done before, such as building like an electric automobile। ठीक है। आप एक इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल बनाते हैं, डेली रूटीन से हट के होता है, कुछ उसके यूनिक एलिमेंट्स हैं। ठीक है। तो वो आपका प्रोजेक्ट है। या फिर आपने मार्स में कोई मैकेनिकल रोवर्स को आप लोग लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है। वो डन, इट्स नॉट ऑलरेडी डन बिफोर, पहले से नहीं हुआ, एक यूनिक है, काम है, एक प्रोजेक्ट है, रूटीन से हट कर है। So it requires solving previously unsolved problems and breakthrough technology, right? On the other hand, even basic construction projects, like ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सी चीज़ हो, बहुत ज़्यादा यूनिक हो, लाइक पहले बिल्कुल हुआ ही ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि पहले हुआ हो लेकिन आप उसमें कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हैं, कुछ यूनिकनेस लेकर आ रहे हैं, लाइक बेसिक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं ऑब्वियसली वो कोई कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। ठीक है। कोई बिल्कुल न्यू चीज़ नहीं, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ऑब्वियसली होते रहते हैं। ठीक है। कोई बिल्कुल ही एक कोई अलग सी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप उसमें कोई यूनिकनेस लेकर आ रहे हैं या फिर द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स दैट इन्वॉल्व्स established set of routines and procedures requires some degree of customization। ठीक है। आप उसमें कोई कस्टमाइजेशन लेकर आ रहे हैं जो कि उसको यूनिक बताते हैं, अपने उसके डिफरेंट उसके जो प्रीवियस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं उससे उसको डिफर करते हैं, उससे उसको अलग बनाते हैं। ठीक है। यूनिक बनाते हैं, उसको भी हम प्रोजेक्ट कह सकते हैं।
ठीक है, ओके जी। देन टाइम, कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स. So finally, the last characteristic of a project is that it is a specific time period. ठीक है, स्पेसिफिक स्टार्टिंग टाइम है, स्पेसिफिक एंडिंग टाइम है. ठीक है, स्पेसिफिक कॉस्ट आप इसके बजट को असाइन करते हैं कि इतनी कॉस्ट आएगी, इतना बजट होगा इसका. एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट कि ये परफॉर्मेंस हमें एंड रिजल्ट ये चाहिए. ठीक है, so the time, cost and performance requirements, it bounds your project. ये आपके projects को bound कर देता है कि ये time होना चाहिए, ये cost होनी चाहिए, ये performance requirements होनी चाहिए. ठीक है, so the projects are evaluated according to accomplishment of cost and time spent. ठीक है, ये हमारी ट्रिपल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट को यूनिक बनाती हैं, उनके जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं उससे यूनिक बनाती हैं. ठीक है, ओके जी. नाउ द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल. The project life cycle provides another way of illustrating what a project is. ठीक है, it defines the project, it plans the project, it executes the project, and then finally it delivers the project to the end customer. ठीक है, so it has 4 points, 4 characteristics हैं इसमें project life cycle में. First, it defines the objectives, the specifications, the formation of teams, allocation of task and responsibilities. ठीक है, ये सब कुछ आप पहले से define कर लेते हैं. उसके बाद आप planning करते हैं, planning of your budgets, your schedules. ठीक है, बजट कितना होना चाहिए, टाइम स्केड्यूल क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग टाइम, एंडिंग टाइम, देन बेनिफिशरीज कौन होंगे, हम इससे किसको फ़ायदा होगा, हम ये प्रोजेक्ट किसके लिए कर रहे हैं. ठीक है, रिस्क्स इसमें क्या क्या होंगे. ठीक है, देन द एग्जीक्यूशन स्टेज. एग्जीक्यूशन क्या है, जो हमारा एंड रिजल्ट है. अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट इज़ योर एग्जीक्यूशन. अगर आप कोई सर्विस बना रहे हैं तो उस सर्विस की अकॉम्प्लिशमेंट आपकी एग्जीक्यूशन होगी. देन आप कंट्रोल करते हैं एंड फोकास्ट करते हैं इम्प्लीमेंटेड. ठीक है, फर्स्ट आप डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद आप उसकी प्लानिंग करते हैं, देन आफ्टर दैट उसकी आप एग्जीक्यूशन करते हैं, देन फाइनली आप उसकी डिलीवरी करते हैं. जो आपका एफर्ट है वो डिफाइनिंग में आपका एफर्ट थोड़ा कम होता है. जब आप उसको डिफाइन कर रहे होते हैं तो आपका एफर्ट कम होता है. उसके बाद आप जब प्लानिंग स्टार्ट करते हैं तो आपका जो लेवल ऑफ एफर्ट है वो इंक्रीज होना शुरू होता है, और आपका जो टाइम है वो आपका प्लानिंग में ज़्यादा टाइम लगता है. ठीक है, फिर एग्जीक्यूशन में आपका लेवल ऑफ एफर्ट, ऑब्वियसली आप उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो उसका जो एग्जीक्यूशन में जो आपका लेवल ऑफ एफर्ट है वो और भी इंक्रीज हो जाएगा और मैक्सिमम पॉइंट को रीच कर जाएगा. और ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन में आपका टाइम सबसे ज़्यादा लगता है. जितनी भी ये स्टेजेस हैं इनमें सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो आपका एग्जीक्यूशन स्टेज में लगता है. देन फाइनली आपका डिलीवरी है, मींस जो हैंडिंग ओवर है, आपने जो प्रोडक्ट बनाया है या फिर कोई सर्विस बनाई है. ठीक है, वो आप उसके जो एंड कस्टमर हैं जिसके लिए आपने बनाया है आप उसको हैंड ओवर कर लेते हैं, या फिर आप रीअसाइन करते हैं स्टाफ को. इसी स्टाफ को, इन्हीं रिसोर्सेज को आप किसी न्यू प्रोजेक्ट के लिए असाइन कर लेते हैं, किसी न्यू कस्टमर के लिए आप असाइन कर लेते हैं. और फिर उसके बाद आप लेसन्स जो आपने लर्न किए हुए हैं. ठीक है, डिलीवरी में आप ये भी करते हैं कि आप देखते हैं कि आपने अपनी ये जो प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया है इसमें हमारी स्ट्रेंथ्स क्या थी. ठीक है, ताकि हम फर्दर जो हमारे मज़ीद प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी हम इनको यूज़ करें. इस प्रोजेक्ट में हमारी वीकनेसेस क्या थी. ठीक है, हमारी कमियां क्या थी कि हम जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें उनको ओवरकम करने की कोशिश करें. हमारी अपॉर्चुनिटीज़ क्या थी. ठीक है, हमारे थ्रेट्स क्या थे. ये आपके जो लेसन्स आप लर्न करते हैं अपने प्रोजेक्ट से, वो भी डिलीवरी स्टेज में आप उसको देखते हैं. ठीक है, ओके जी. व्हाट प्रोजेक्ट्स आर नॉट. जैसे कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में भी पढ़ा कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हमारी डेली रूटीन के जो ऑपरेशंस होते हैं उससे हट के होते हैं. ठीक है, तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट्स को
हमारे डेली रूटीन के वर्क से डिस्टिंग्विश करते हैं। प्रोजेक्ट्स आर नॉट एवरी डे वर्क, ठीक है। प्रोजेक्ट्स आर डन ओनली वंस, वेयर एज एवरी डे वर्क इज यूजली रिपीटेटिव एंड रूटीनाइज्ड, ठीक है। लाइक जैसे कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग डेली आते हैं, लेक्चर्स अटेंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की कोई एक ब्रेक होती है, उसके बाद आप लोग क्लासेस अटेंड करते हैं, देन आपकी छुट्टी हो जाती है, ठीक है, आप लोग घर चले जाते हैं। देन नेक्स्ट डे आप लोग आते हैं, आप लोग वही क्लासेस अटेंड करते हैं, उन्हीं लेक्चर्स को रिवाइज करते हैं, फिर आप लोग उसका एग्ज़ाम्स दे देते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं, मिड टर्म, ये आपके डेली रूटीन के काम है, ठीक है। लेकिन फिर आपके आई थिंक 7th 8th सेमेस्टर में आप लोगों को प्रोजेक्ट दिया जाता है, ठीक है, कि आप लोगों ने ये प्रोजेक्ट पे काम करना है, उसकी भी कोर्स वर्क के अलावा उसके एक सेपरेट से मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो वो जो प्रोजेक्ट है वो आपका एवरीडे वर्क नहीं होता, ठीक है। वो आपने प्रोजेक्ट्स आर डन ओनली वंस, वो आपने जस्ट अपने ऑल द जितने भी सेमेस्टर्स हैं, 8 सेमेस्टर्स हैं या 10 सेमेस्टर्स हैं, उसमें आपने वंस करना होता है वो, ठीक है। बाकी ये लेक्चर्स, असाइनमेंट्स, मिड टर्म्स, फाइनल टर्म्स, मेजर असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस, ये आपके डेली रूटीन के काम हैं, ठीक है। हर सेमेस्टर में यही रिपीट हो रहा है। लेकिन जो आपका फाइनल प्रोजेक्ट होता है वो आपका डेली रूटीन नहीं होता, ठीक है। उसकी आपको एक स्टार्टिंग डेट दी जाती है, उसको आपकी एक एंडिंग डेट दी जाती है, ठीक है। आपने इस डेट को स्टार्ट करना है, इस डेट में इसको एंड करना है, और इसके एंड रिजल्ट्स ये होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप पहले से प्लान आउट करते हैं। तो जो आपका प्रोजेक्ट है वो आपका एवरीडे वर्क नहीं होता, डन ओनली वंस, वेयर एज एवरीडे वर्क इज यूजुअली रिपेटिटिव एंड रूटीनाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल, माइनिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग गोल्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड इज एवरीडे वर्क, ठीक है। आप डेली माइन पे जाते हैं, वहाँ माइनिंग करते हैं, गोल्ड एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो आपका एक डेली रूटीन वर्क हो जाता है। आपने मंथ के 30 डेज आपने यही काम करना होता है, एट द एंड ऑफ द मंथ आपको उसी की सैलरी मिलती है, ठीक है। ये आपका रूटीन वर्क है, यही आपने डेली रिपीट करना है, यही आपका रूटीन है। लेकिन सेटिंग अप अ न्यू माइन और एन एक्सट्रैक्शन प्लांट इज अ प्रोजेक्ट, ठीक है। आप अगर एक न्यू माइन बना रहे हैं या फिर कोई एक्सट्रैक्शन प्लांट बना रहे हैं तो वो आपका एक प्रोजेक्ट है, आपका डेली रूटीन से हट कर है, आपकी रूटीन नहीं है, वो रिपीट बार बार नहीं हो रहा, ठीक है। ओके जी। प्रोजेक्ट की आप लोगों को मैंने डेफिनेशन बताई कि प्रोजेक्ट क्या होता है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग द रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे। रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के क्या होते हैं? आपके ह्यूमन रिसोर्स हैं, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, आपके टाइम रिसोर्सेज हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके फिजिकल हैं, फाइनेंशियल हैं, आपके इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज हैं, ठीक है। इन रिसोर्सेज को मैनेज करने को इन एन एफिशिएंट एंड एन इफेक्टिव वे, उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट, ठीक है। नाउ व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? The project management is planning, monitoring, controlling of all aspects of a project and the motivation of all those involved to achieve objectives on time, within cost, within the required quality, and within the performance parameters. Right? So, what is planning? Planning is setting up your daily routine objectives. कि अभी तो हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, ठीक है। तो उसमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, हर दिन हमने किस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, उसकी आप लोग एक टाइम टेबल बनाएंगे, ठीक है। कि इस दिन हमने ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, इस दिन हमने ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। द व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन एंड व्हाई ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है और क्यों करना है, ये सब चीज़ें आप प्लान आउट कर लेते हैं। In order to be feasible, projects must satisfy the technical, business, and functional criteria, right? Then you organize the project.
अरेंजिंग ऑल द रिसोर्सेज टू मीट प्रोजेक्ट नीड्स टू इंश्योर परफॉर्मेंस एंड डिलीवरी। ठीक है, ऑर्गेनाइज करते हैं आपके जो भी रिसोर्सेज हैं, आपके ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, आपका जो स्टाफ है, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं जो आपके साथ काम करेंगे अंडर दिस प्रोजेक्ट, फिर आपके जो टाइम रिसोर्सेज हैं, इस डेट को स्टार्ट करना है, इस दिन ये अकॉम्प्लिश करना है, इस दिन ये अकॉम्प्लिश करना है, ये करके इस डेट को हमने अपने प्रोजेक्ट को ख़त्म कर देना है। ठीक है, आप अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं कि ये बजटिंग होगी, ये स्केजुलिंग होगी। ठीक है, इसके अलावा आप अपने इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं। क्यों करते हैं ये सब कुछ? ताकि आपने जो अपना एक प्लान बनाया हुआ है कि हमने ये परफॉर्मेंस को अचीव करना है और हमने एंड रिजल्ट ये अचीव करना है और हमने कस्टमर को डिलीवर करना है, इस सब को आप ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, अपने जो रिसोर्सेज हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज हैं, उसको आप ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, ओके जी। देन कंट्रोलिंग। Controlling means ensuring that the project is being managed according to the planning documents and that milestones are being met. Always check that tasks are being carried out within the budget and time frames and that the project definition is still the same. ठीक है, सो आप अपने प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं, साथ साथ फिर आपके अगर अपने वो टाइम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, आपका आप देख रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग में, आप नोट करते हैं कि हमारा जो टाइम है, हो सकता है कि ये अपने टाइम पे कंप्लीट ना हो, ये ज़्यादा टाइम ले रहा है। ठीक है, तो हम उसको फिर कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करते हैं ताकि वो अपने जो टाइम स्पैन है उसी पे फिनिश हो, या फिर वो हमारा बजट जो है वो एग्जीक्यूशन स्टेज में बजट इंक्रीज होने लगता है, हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा होने लगते हैं। ठीक है, सो कंट्रोलिंग स्टेज में हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि वो टाइम हमारा कंट्रोल हो, ताकि हमारे जो एक्सक्यूज मी, हमारी जो फाइनेंस है उसको हम कंट्रोल करते हैं, हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में हम उस सब को अरेंज करते हैं। ठीक है, अगर तो उसमें कोई डेविएशन है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, ठीक है, या फिर हमारा जो बजट है वो एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम उसको फिर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारी जो एंड रिजल्ट है, जो परफॉर्मेंस है, जो आउटकम है, जो हमने कस्टमर्स को डिलीवर करना है, अगर उसमें कोई डेविएशन आ रही है, कोई चेंजेस आ रही हैं, क्वालिटी मीट नहीं हो रही, तो हम उसको इसमें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके जी। सोर्सेज ऑफ प्रोजेक्ट्स, हम प्रोजेक्ट्स क्यों बनाते हैं? ठीक है, हम प्रोजेक्ट्स क्यों करते हैं? टू सेटिस्फाई द मार्केट डिमांड, हमारी जो मार्केट डिमांड है, फॉर एग्जांपल आप iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6, iPhone X, iPhone 12 क्यों लॉन्च किया आपने? टू सेटिस्फाई द मार्केट डिमांड। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, इम्प्रूव हो रही है, तो आपने टेक्नोलॉजी के साथ कोप करना है, अदरवाइज यू विल बी आउट ऑफ द मार्केट, बिकॉज कस्टमर्स की नीड्स चेंज हो रही हैं, ठीक है, उनकी डिमांड्स चेंज हो रही हैं, तो आपने उनकी डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आपने अपनी प्रोडक्ट में इनोवेशन लेकर आनी है, न्यू प्रोजेक्ट्स आपने लॉन्च करने हैं, राइट। सेटिस्फाइंग अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी और सोशल नीड, जैसे कि अभी बताया कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको कोई मिलती है, आप उसको अवेल करने के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, और बिजनेस सस्टेनेबिलिटी, अपने बिजनेस को सस्टेन करने के लिए आप करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि कस्टमर के टेस्ट चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो दूसरे जो कंपनीज हैं उन्होंने न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दी हैं, या फिर अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन करके क्रिएटिवनेस लेकर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर आपने अपने बिजनेस को सस्टेन करना है तो आपने भी फिर अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लेकर आने हैं, न्यू, उसके लिए आपने न्यू प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करना है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी जो है वो डे टू डे इंक्रीज हो रही है, तो टेक्नोलॉजी को कोप करने के लिए आप न्यू प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके सोर्सेज हैं जिसके लिए आप प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करते हैं। ओके जी। प्रोजेक्ट्स वर्सेस प्रोग्राम्स।
Programs are the groups of related projects which together seek to realize the strategic objective of the ऑर्गेनाइजेशन, राइट। जो प्रोजेक्ट है हमारा वो हमारा एक सिंगल प्रोजेक्ट है, जबकि प्रोग्राम्स जो है वो कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स को हम लोग प्रोग्राम्स कहते हैं। फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स है, लाइक मल्टी प्रोजेक्ट, मल्टी क्लाइंट। आप डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को आप स्टार्ट करते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग मल्टी प्रोजेक्ट। आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं मल्टी क्लाइंट्स के लिए, राइट। ओके जी, देन मल्टी प्रोजेक्ट फॉर अ सिंगल क्लाइंट। ठीक है, आप बहुत से प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं लेकिन क्लाइंट आपका एक ही है, उसको हम कहते हैं मल्टी प्रोजेक्ट्स। देन मेगा प्रोजेक्ट, सेवरल इंटरडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स एम्ड एट अचीविंग एन ओवरऑल गोल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ है एक मेगा प्रोजेक्ट, जैसे कि स्टार्ट हुआ है, इमरान खान ने स्टार्ट किया है जलोज़ी फेज़ 3 का, बहुत ज़्यादा नेट पे उसकी एडवर्टीजमेंट हो रही थी। ठीक है, ये एक मेगा प्रोजेक्ट है। उसके फिर सेवरल इंटरडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उसका फेज़ 1 है, फेज़ 2 है, फेज़ 3 है। फिर उसमें प्लॉट्स उन्होंने लॉन्च किए हैं, इसके अलावा उन्होंने अपार्टमेंट्स लॉन्च किए हैं। ठीक है, तो एक मेगा प्रोजेक्ट के अंडर सेवरल इंटरडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं एम्ड एट अचीविंग एन ओवरऑल गोल। ओवरऑल की गोल क्या है, अपनी आवाम को जो है कम कीमत पे उनको प्लॉट्स दे रहे हैं। जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं जिनकी इनकम इतनी नहीं है, ये जिनके अपने घर नहीं हैं, उनको वो लोग लो बजट पे उनको अपार्टमेंट्स दे रहे हैं। ठीक है, ये उनका ओवरऑल गोल है। सेवरल इंटरडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है प्रोजेक्ट वर्सेस प्रोग्राम्स का। प्रोजेक्ट जो है वो एक सिंगल प्रोजेक्ट होता है, जबकि प्रोग्राम्स जो है एक कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है, ओके जी। सो व्हाट इज हु इज द प्रोजेक्ट मैनेजर? Project manager manages temporary non-repetitive activities and often acts independently of the organization। ठीक है, उसके characteristics क्या हैं? Managing tight budgets, tight budgets को वो में वो वर्क करता है। हमारे जो temporary नॉन रेपिटेटिव एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि मैंने बताया कि प्रोजेक्ट जो है वो हमारा नॉन रेपिटेटिव होता है, डेली रूटीन से हट के होता है, टेम्पररी होता है। ठीक है, उसका एक लाइफ स्पैन होता है, इस डेट को स्टार्ट हुआ, इस डेट को एंड हो गया, फिनिश करके हम उसको डिलीवर कर देते हैं अपने कस्टमर्स को। सो ये एक परमानेंट हमारा काम नहीं होता, एक हमारा टेम्पररी काम होता है, हमारा नॉन रेपिटेटिव काम होता है। तो इसको कौन मैनेज करता है? प्रोजेक्ट मैनेजर इसको मैनेज करता है। ठीक है, वो हमारे टाइट बजट्स में वो काम करता है, हमारे टाइट स्केड्यूल्स में, जो हमारा टाइम पीरियड जो उनको दिया होता है, वो उसमें टाइम पीरियड में वो बाउंड होते हैं, उसको उस टाइम पीरियड में अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना ही होता है। पुलिंग टुगेदर मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स, जैसे कि मैंने बताया कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स के, डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के लोग उनके साथ मिल के काम करते हैं ताकि वो उनका जो आउटकम है उसको वो अचीव कर सकें। बट दे लैक क्रिटिकल टेक्निकल नॉलेज। ऑब्वियसली उसका प्रोजेक्ट मैनेजर जो है अकाउंटेंट है, उसकी अपनी स्पेशलिटी है। जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसकी अपनी स्पेशलिटी है। ठीक है, जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है उसकी अपनी स्पेशलिटी है। ठीक है, सो टेक्निकल नॉलेज, क्रिटिकल टेक्निकल नॉलेज इनके पास नहीं होती, क्योंकि ये उन सब के साथ मिल के काम कर रहा होता है, उनकी जो स्पेशलिटीज़ है उससे फ़ायदा उठा रहा होता है। ठीक है, रादर इसको चाहिए कि पुलिंग द राइट पीपल टुगेदर एट द राइट टाइम। सो ये एक वीक पॉइंट है कि क्रिटिकल टेक्निकल नॉलेज इनके पास नहीं होती। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स से ये लोग के साथ मिल के काम करते हैं और उनकी जो स्पेशलिटीज़ हैं उससे फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सब बेसिक्स हमने पढ़े प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की लाइफ साइकिल पढ़ी, डेफिनेशंस पढ़ी, प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग कैसे होती है। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी, राइट। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप LMS पे क्वेरी के थ्रू मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और
इसके अलावा मैंने अपना मोबाइल नंबर जो है वो LMS पे अनाउंसमेंट में मेंशन किया हुआ है। आप लोग ग्रुप बना सकते हैं, उसमें हम लोग जो भी हेल्दी डिस्कशन है, जो भी आप लोगों के क्वेरीज हैं, उसको मैं आंसर करूँगी। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।